है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे थे वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। खलीलो मसीह नजी हो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी, कि बेखबरी के खल्क फेरे, के बेखबरी के खल्क फेरे, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समा को समक, ज़मीनो फलक समा को समक, ये सिक्का निशान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। असालत कुल इमामत कुल सयादत कुल इमारत कुल, या रसूल अल्लाह, असालत कुल इमामत कुल सयादत कुल इमारत कुल, हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए फूल को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबोतवा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकी दो जहां तुम्हारे लिए। सबाओ चले कि बाग फले, कि फूल खिले, कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खोले, लिवा के तले सना में खोले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दुरूद पढ़ेगा सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़्ल व करम
हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए, उसके हबीब दर्जबंदों के तबीब रूही फ़िज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। मोहतरम अहिब्बा, जिक्र जिनका है बहार और वो सदरश के बहार हुए पैदा वो बहारों के महीने वाले, सुभान अल्लाह। 12 बुर्जों से दुए माहे रबीउल अव्वल, 12 बुर्जों से दुए माहे रबीउल अव्वल आया मक्के में चमक उठे मदीने वाले। दरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम नबी के हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। क्या शान है मेरे आका की, सर से पा तक जहां कहीं देखो, सर से पा तक जहां कहीं देखो, हर अदा कहती है बस यही देखो, हर अदा कहती है बस यही देखो। रब तबारक व तआला हमको और आपको दीन की समझ अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा की क्या शान है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। या रसूलल्लाह, आपकी शान, बल्कि बुजुर्गाने दीन तो यहाँ तक लिखते हैं कि 1000 बार वशरुम दहन मुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गोयत कमाले बेअदबी हस्बी। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत अता फरमाए। देखो रब तबारक व तआला कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जिसका मफहूमी तर्जुमा मैं अपने अल्फाज़ों में बयान फरमाता हूं। महबूब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, मैं तुम्हारे मिस्ल बशर। लेकिन ऐ लोगों सुनो, मेरे पास यूहा इलैया, मेरे पास अल्लाह की वही आती है। सरकार दो आलम ताजदार मदीना रूही फ़िज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया। अब यहाँ अहले इल्म हज़रात की तवज्जो चाहता हूँ। रब ने क्या हुक्म दिया? कुल, महबूब तुम कह। रब ने मुस्तफा को हुक्म दिया, कुल प्यारे आप कह दीजिए। यहाँ उलमाए किराम फरमाते हैं और सुफियाने किराम फरमाते हैं, मेरा रब कादिर मुतलक है, चाहता तो खुद भी बयान फरमा सकता था, लेकिन जो यहाँ पर कुल कहा गया है, तो देखो बात ये है, खुद का कहना और है, बड़े का कहना और है। मुख्तसर, ज्यादा लंबी तबीयत नहीं बांधूंगा। खुद का कहना और है। अब जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूं, भाई मैं गुनाहगार आदमी, खताकार आदमी। अब तकरीर खत्म हो गई, लोग दूसरे महल्ले में गए, पूछा कहां से आ रहे हो? कहा तकरीर सुनने गए थे। कहा किसकी तकरीर सुनने गए थे? कहा गुनाहगार की, खताकार की तकरीर सुनने गए थे। बात समझ रहे हैं? तो कल बहुत जोश में तकरीर कर दी थी, आज बहुत समझा समझा के धीरे धीरे बोल रहा हूं। कल 2 जलसे हैं मेरे। तो ये जो जवाब देंगे, सुनने वाला फौरन पूछेगा, यार तकरीर सुनने गए थे? कहा तकरीर सुनने गए थे। कहा किसकी तकरीर सुन के आए? कहा गुनाहगार खताकार की तकरीर सुन के आए। कहा ठीक है, गुनाहगार खताकार की तकरीर सुन के आए, उनका नाम क्या है? बताए भाई महमूद रब्बानी साहब आए थे, उनकी तकरीर सुन। तो आदमी कहेगा तुमसे किसने कहा कि तुम उनको कहो गुनाहगार खताकार? कहा नहीं, उन्होंने खुद
खुद स्टेज में बैठ के कहा मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, मैं जाहिल हूँ। तो मैं जाहिल की तकरीर सुनकर आया हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जाहिल। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? यही जवाब दे कि भाई उन्होंने जो ये जुमले इस्तेमाल किए वो उन्होंने आसी के तौर पे कहे होंगे कि मैं जाहिल आदमी हूँ। क्योंकि मसला ये है कि जाहिल को मिंबर रसूल में बैठने का हक ही नहीं। समझ रहे हैं आप? तो जाहिल उन्होंने जब अपने आप को कहा तो उन्होंने आजिज़ी की वजह से कह दिया होगा। ये उन्होंने कहा ना, तुमको कहने का किसने हक दिया? जब मिंबर रसूल पर बैठ के वो कौम को खिताब कर रहे हैं, बोलने वाला तो जाहिल तो होगा नहीं, क्योंकि इस्लाम में उलमाए किराम इजाजत देते नहीं कि एक जाहिल मिंबर रसूल में बैठकर खिताब करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी जाहिलों को बुलाते भी नहीं है बात सही कि नहीं? अल्लाह अकबर। देखो कहने वाले ने जो बात कही गलत कही कि सही कही? उसने जो जुमले बोले वो सही है, लेकिन वो समझा नहीं कि ये हमको बोलना चाहिए था कि नहीं। बस ये समझ। अब इसी के बदिस पर कोई बड़ा आदमी हो, कोई जबरदस्त आलिम हो, कोई मुहक्किक हो, कोई ऐसा मुफ्ती हो कि जिसके फतवे सब लोग मानते हो, वो आदमी अगर कह दे कि ये महमूद रब्बानी जाहिल है, बड़ा कह दे, तो ये मेरे लिए सनद बन जाए। क्योंकि बड़े ने कहा तो ये सनद बन जाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो रब ने हुक्म दिया, प्यारे तुम कहो, कुल महबूब तुम कहो, अना बशर, आप कह दीजिए। हमको जब ऐलान करना होगा तो हम यूं कहेंगे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। जब हमको कहना होगा हम यासीन कहेंगे। जब हमको पुकारना होगा कहीं मुदस्सिर कह के पुकारेंगे, कहीं ताहा कह के पुकारेंगे, कहीं नबी कह के पुकारेंगे, कहीं रसूल कह के पुकारेंगे। प्यारे तुम कह दो अना बशरुम मिस्लुकुम। हम तो यूं कहेंगे या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। हमको जब कहना होगा, ऐलान करना होगा, तो हम तुमको बशीर कहेंगे, नजीर कहेंगे और रोशन चिराग कहेंगे। प्यारे तुम कहो। अल्लाह अकबर। देखो मोहब्बत पैदा करो। मेरे मुस्तफा ने दुश्मनों से कहा था, कुफारे मक्का से कहा था। देखो मसला सुन लो, मुस्तफा बशर है, इस पर हमारा भी हम जैसे। तौबा 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 तौबा, कहा हम, कहा मुस्तफा। तौबा तौबा, कहा हम, कहा मुस्तफा। अरे ये बदन खाक का, वो बदन नूर का। ये बदन खाक का, वो बदन नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती, तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती। मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है, मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। और शायर आगे क्या कहता है कि खुदा ने कैसा उन्हें बेमिसाल रखा है, खुदा ने कैसा उन्हें बेमिसाल रखा है। अरे सरापा नूर के सांचे में ढाल रखा है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मैं उनके हक में ये दुआ करता हूं अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। देखो हमारा जिस्म मुस्तफा का जिस्म, मुस्तफा के जिस्म में अनवर की शान ये है कि आका के जिस्म मुबारक का साया नहीं, आका के जिस्म मुबारक का साया नहीं, बल्कि अगर पैराहन शरीफ जिस्म अनवर पे है तो उस पैराहन का भी साया नहीं। क्या शान है मेरे मुस्तफा की। मुस्तफा चले तो गलियां महक जाए,
मुस्तफा चले तो गलियां महक जाएं और मुस्तफा के जिस्म अनवर से ऐसी खुशबू आए, ऐसी खुशबू आए कि बड़े बड़े इत्र फेल हो जाए। मुस्तफा के पसीने की जो खुशबू है वैसी खुशबू पा ही नहीं सकती। ये शान मेरे मुस्तफा की। अल्लाह तबारक तआला मोहब्बत अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए। देखो ये आयत सिद्दीक़ अकबर ने भी तो पढ़ी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। फारूक आजम ने भी पढ़ी, उस्मान गनी ने भी पढ़ी, शेर खुदा ने भी पढ़ी, तलहा और जुबैर ने भी पढ़ी, सादो सईद ने भी पढ़ी, सहाबा किराम ने भी पढ़ी। लेकिन सहाबा किराम का हाल क्या है? सहाबा किराम का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। मुस्तफा वजू फरमाए तो उस पानी को चेहरे पर मल ले, मुस्तफा का लुआबे दहन मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सहाबा किराम की। मुस्तफा के लुआबे दहन को अरे गिरने देते थे कब वो जमीन पर, मुस्तफा के लुआबे दहन को गिरने देते थे कब वो जमीन पर। अरे बांट लेते थे असहाब मिलकर वो लुआबे दहन आधा आधा, बांट लेते थे असहाब मिलकर वो लुआबे दहन आधा आधा। अल्लाह अकबर। हाल क्या है सुनो, मेरे आका ने खुद फरमाया, है मेरे साहबा अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरे मिस्ल है? मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या सोचकर अपने जैसा तसव्वुर करते हो? अरे मुस्तफा चले तो रब तबारक व तआला कुरान में कसम याद फरमाए, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुस्तफा का चेहरा व दुआ, मुस्तफा की जुल्फ़ाने मुबारक व लैली इज़ा सजा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की शान क्या है? रब फरमाए, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा। प्यारे हम तुमको इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अरे शान मुस्तफा तो देखो, नमाजी नमाज पढ़ता है इस कर्ज से कि रब राजी हो जाए, रोजेदार रोजा रखता है इसी उम्मीद से कि रब राजी हो जाए, हाजी हज करने जाता है इसी उम्मीद से कि रब राजी हो जाए, ज़कात देने वाला माल खर्च करता है इसी उम्मीद पे कि रब राजी हो जाए, रातों को हम आंसू बहाते हैं इसी उम्मीद पर कि मेरा रब राजी हो जाए, नेक काम के लिए दौड़ते हुए जाते हैं इसी बात पर कि रब राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। सबकी तमन्ना ये कि रब राजी हो जाए। और मेरे आका की शान क्या है? रब फरमाया, प्यारे सफे अंबिया में किसी को अपना खलीफा बनाया है, किसी को कलीम बनाया है, किसी को खलील बनाया है, लेकिन तुमको हबीब बनाया है, महबूब बनाया है। तुम्हारे लिए ऐलान कहीं किया जाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, अरे खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान। अल्लाह अकबर। देखो ईमान वालों को दर्स दिया गया है। क्या दर्स दिया गया है? ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बादुकुम लिबाद अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सही है ना? ईमान वालों को या ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सोचो, रब कुरान में ऐलान फरमा रहा है, अपनी आवाज को मफहूमी तर्जुमा में अपने अल्फाजों में बयान कर रहा हूं, अपनी आवाज को मेरे महबूब की आवाज के सामने बुलंद न करना, मेरे महबूब की आवाज के सामने बुलंद न करना। या अल्लाह, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। आवाज एक सिफत है, आवाज हमारी आपकी भी है, आम सिफत है ना। अल्लाह अकबर। उसका अदब कुरान सिखा रहा है।
अपनी आवाज को मेरे महबूब की आवाज के सामने बुलंद मत करना। जिस तरह आपस में बातचीत करते हो ना, इस तरह बातचीत मत करना। अगर तुमने ऐसा किया, अगर ऐसा किया, कैसा? आवाज को बुलंद किया, जिस तरह आपस में तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो, ऐसे ही बातचीत की, क्या होगा? तुम लाता शोरून, तुम्हारे जिंदगी भर के आमाल गारत कर दिए जाएंगे और तुमको शऊर तक ना होगा, तुमको पता तक ना चलेगा। अल्लाह अकबर। ये है मकाम मुस्तफा। कैसे लोग हैं यार जो अपना जैसा गुमान करते हैं। अल्लाह हिदायत फरमाए। नबी की शान, अरे लो यार, नबी से निस्बत जिसको हो जाए। कुरान उसके बारे में क्या कहता है? आज कुरान से थोड़ी सी गुफ्तगू सामने कर दूं, क्योंकि मैं हाफिज हूं, इसलिए हाफिज यासीन साहब को बार बार देखता रहता हूं, हज़रत सही आयत पढ़ी कि नहीं। जब वो मुंडी हिला देते हैं तो मुझे समझ में आता है। देखो वो लोग जो अपने जैसा गुमान करते हैं, कुरान क्या ऐलान कर रहा है? या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। कुरान है, कुरान। ए नबी के घर की औरतों, या निसान नबी, ए नबी के घर की औरतों, का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। या अल्लाह, मुस्तफा निकाह फरमा ले, निकाह फरमा ले। मुस्तफा से निस्बत हासिल हो जाए तो रब कुरान में ऐलान फरमाए, ए नबी के घर की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। निस्बत मिल जाए तो वो बेमिसल बेनज़ीर बन जाए। तो जिसकी निस्बत बेमिसाल कर दे, जिसकी निस्बत बेमिसाल कर दे, उस नबी की शान क्या हो? अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। देखो शान क्या है मेरे मुस्तफा की। अल्लाह अल्लाह, जुल्फ को रुख पे छुपा लो तो कमर शर्म आए। मैं रुक रुक के तकरीर कर रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, या जोश में करता रहूं? जुल्फ को रुख पे छुपा लो तो कमर शर्म आए, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में सहर हो जाए। तो भी नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे, हैं? सैयदा कुछ तलाश कर रही, मैं इशारा कर रहा हूं बस। सैयदा हुजरे में कुछ तलाश कर रही थी, अंधेरा था, मुस्तफा मुस्कुराए, उजाला हो गया। जो चीज तलाश कर रही थी वो मिल गई। अपने जैसा तस्वुर करने वालों, बत्ती बंद कर दो। और बीबी साहिबा को किसी चीज की जरूरत हो और वो लाइट जलाने जाए तो कहना स्टॉप, रुक जाओ, हम मुस्कुरा रहे हैं, उजाला हो जाएगा। बीबी कहेगी पान इतना खाते हो कि दांत सफेद की जगह काले हो गए, उजाला कहां से होगा? तो और अंधेरा हो जाएगा। क्या हो गया है यार? जुल्फ को रुख पे छुपा लो तो कमर शर्म आए, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में सहर हो जाए। और संग पे नक्श कदम पड़ते हैं आका के असद। संग पे, संग समझते हो? गुजराती मानस केम छे, मजामा सारू छे, संग समझते हो? हाँ माशाल्लाह, है? खैर ठीक है, मैं भी बहुत आसान आसान बोल रहा हूँ, तकातुर अमतार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मुस्तफा जमीन में चले, नम जमीन पे चले, कदमों के निशान ना बने। अगर आका पत्थर पर कदम रख दे तो पत्थर मोम बन जाए।
संग पे नक्शे कदम पड़ते हैं आका के असद, उसी पत्थर की तरह मेरा जिगर हो जाए। अरे क्या सोच के गुमान करते हो मेरे भाइयों, मुस्तफा की शान तो देखो। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे आका की। आला हज़रत का शेर पढ़ा था ना मैंने, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, क्या शान है। अरे तुम अगर उनको जमीन में चलता हुआ देखकर अपने जैसा गुमान कर रहे हो, उनके हाथ देखकर अपना जैसा गुमान कर रहे हो, आंखें देखकर अपना जैसा गुमान कर रहे हो, कान देखकर अपने जैसा गुमान कर रहे हो, चेहरा देखकर अगर अपना जैसा गुमान कर रहे हो, तो संजीदगी से ये भी तो सोचो, संजीदगी से ये भी तो सोचो, आंखों की शान क्या है, आंखों की शान क्या है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं जैसा मैं आगे देखता हूँ वैसा पीछे देखता हूँ, जैसा उजाले में देखता हूँ वैसा अंधेरे में देखता हूँ। बल्कि कुरान आका की आंखों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है, सुनो। अल्लाह अकबर। जब आका ने जलवा देखा तो रब ने कुरान में क्या ऐलान किया, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। जब मेरे महबूब ने जलवे को देखा तो न भावे झपकी न पलके टेढ़ी करी। अल्लाह अकबर। आंखें ऐसी है, आंखें ऐसी है, तुम देखते हो नीचे ही नीचे, तुम देखते हो खाली इधर उधर। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों पर कुर्बान जाओ, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों पर कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर। इन आंखों ने जन्नत को भी देखा है, इन आंखों ने दोज़ख को भी देखा है, इन आंखों ने लौ को भी देखा है, इन आंखों ने अर्श को भी देखा है, इन आंखों ने सैयदुल मलाइका को भी देखा है। और इन्हीं आंखों ने कुर्बे खास ने वो जलवा देखा, वो जलवा देखा कि मेरे इमाम पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जमाल हुजूर मुफस्सिर कुरान। अल्लाह अकबर। आंखें ऐसी हैं, अल्लाह अल्लाह। कान दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा की शान ये। और चेहरा मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जुल्फ़ो सियाह वो चांद सा मुखड़ा, एक नजर जिसने भी देखा भूल गया वो अपने सब गम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे अगर मक्के में चलता देखते हो तो आसमानों में जाना भी तो देखो, आसमानों में जाना भी देखो। अगर सफर देख रहे हो तो मक्का से मदीने का सफर देख रहे हो, मेराज का सफर क्यों नहीं देख रहे हो, सिदरतुल मुंतहा तक जाना क्यों नहीं देख रहे हो। अल्लाह अकबर। पता ये चला मोहब्बत नहीं है इसलिए ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि अगर मोहब्बत हो जाए, अगर मोहब्बत हो जाए, समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर किसी को मोहब्बत हो जाए किसी से, या यूं समझो तुमने देखा होगा, तुमने बारहा देखा होगा, माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है, अभी देखा है गौर से तो भाई अफजल साहब, जब माँ अपने बच्चे को खिलाए, अल्लाह अकबर, कभी चुपचाप बैठ के देखना, काला कलूटा बच्चा है, नाक बह रही है, राल बह रही है, रंग भी साफ नहीं, माँ खिला रही है, क्या करी, मेरा चांद है। ऐसे ही अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। इस गुनाहगार की टूटी फूटी गुफ्तगू सुनने के लिए आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह मिला शरीफ का सदका आपको हमको सबका फरमाए। अब माँ जब बच्चे को खिलाती है, तो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जब माँ बच्चे को खिलाती है, मेरा चांद है, कहते कि नहीं कहते, ईमानदारी बोल, जल्दी बोलो तुम लोग, मेरा तारा है, मेरा लाल है, मेरा हीरा है, मेरा मोती है,
कहती कि नहीं कहती माँ? बोलो जल्दी बोलो। अच्छा हाथ उठाओ, बोलने में तो आवाज नहीं आएगी, बहुत बड़ा मजमा है। हाँ जो पीछे खड़े हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हाथ नीचे कर लीजिए। जो मैंने बात कही सही कही ना, जबकि हाल ये है काला कलूटा नकबहा है, लेकिन माँ हीरा कह रही, मोती कह रही। उसकी माँ के पास जाओ और कहा, उससे कहो माई बहन तुम अपने बच्चों को जो खिला रही हो, तुम कह रही हीरा है, हीरे में तो चमक होती है, तो कलूटा है। तुम कह रही तारा है, तारा तो चमकदार होता है, इसकी तो नाक बह रही। तुम कह रही चांद है, ये तुम्हारा लड़का राल बह रही, ये चांद हो सकता है कहीं? तो माँ क्या जवाब देगी? माँ क्या जवाब देगी? अरे मेरी नजर से तो देख, मेरी नजर से तो, मेरी नजर से देख। लैला वाला वाकया याद आया ना, लैला मजनू का वाकया याद है ना? पूरा शोरा हो गया था, एक बादशाह को पता चला कि एक नौजवान लैला पर आशिक हो गया, मजनू बन गया। उसके दिल में ख्याल आया, देखे तो सही लैला कितनी खूबसूरत है, फौज को भेजा जाओ लैला को गिरफ्तार करके लिया। फौज के लोग गए, लैला को गिरफ्तार करके लिया। दरबार सजा, अब इसके चेहरे से नकाब हटाओ, मैं देखना चाहता हूँ ये कौन है हुस्न की पैकर, जिस पर एक शख्स कैस नामी शख्स दीवाना हो गया है, मैं देखना चाहता हूँ। तो इसके चेहरे से नकाब तो हटाओ। जैसी नकाब हटाया तो लैला काली थी, इतनी काली थी कि उसके घर वालों ने उसका नाम लैल रख दिया था। लैल कहते हैं अरबी में रात को, वो लैल से लैला बन गई। जैसी बादशाह ने कहा ये कलूटी, इससे खूबसूरत तो मेरी खादमा, इससे खूबसूरत हो मेरी खादमा है। तो लैला ने क्या जवाब दिया? बादशाह अगर लैला का हुस्न देखना चाहता है तो जा मजनू की नजर पैदा कर, जा मजनू की नजर पैदा कर। तो पता चला यहाँ मोहब्बत, यहाँ मोहब्बत ऐब है तो भी ऐब नजर नहीं आ रहा है। इस बात को ज़हन में रखना, ऐब है तो भी ऐब नजर नहीं आ रहा, यहाँ मोहब्बत। और अगर अदावत हो, एक बीबी साहिबा थी, बीबी साहिबा हर वक्त अपने शौहर से झगड़ा करती रहती, बेचारे दीनदार मुत्तकी परहेज़गार आदमी, सौम सलात के पाबंद, जब उनको देखे हर वक्त शिकवा, हर वक्त शिकायत, हर वक्त शिकवा, हर वक्त शिकायत। बाद औरतों को बीमारी होती है ना कि सारे जहां के कीड़े अपने आदमी में नजर आते हैं। उनको अल्लाह उन बहनों को भी हिदायत फरमाए, अपने शौहर की इज्जत करना सीखो। हर वक्त उनसे झगड़ा करती रहती है, कहले देखो बड़े मियाँ बड़े घूमते रहते हो, तुम इतनी बड़ी दाढ़ी है, हर वक्त तस्बीह लिए बैठे रहते हो, बस मस्जिद घर मस्जिद घर। अरे अगर तुम वली हो तो कोई करामत दिखाओ। समझे मोहम्मद उमर साहब, अगर तुम वली हो तो कोई करामत दिखाओ। वली करामत छुपाते हैं, दिखाते नहीं, याद रखना। समझ रहे हो? क्योंकि खुदा ने जिनको खूबी दी है पर्दा मुंह पे डाले, कमाल अपना छुपाए क्यों न जो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब बड़े मियाँ मुस्कुरा के नजरअंदाज कर देते, बेवकूफ है, इसको क्या समझाएं, अंधे के आगे रो अपने लिए। देखो भैंस के आगे बीन बजाए, हमारी यूपी की कहावत है, भैंस के आगे बीन बजा भैंस लगे पकड़ाए। क्या फायदा ऐसी के सामने बात करने के, उसको समझना तो है ही नहीं। बहुत टालते रहे टालते रहे टालते रहे और बार बार की बड़ी भी ताने देती रही, ताने देती रही, ताने देती रही। एक दिन गुस्सा आ गया, कहा देखो ऐसा है तुम तो पीछे ही पड़ के रह गई हो, जुमे का दिन है ना आज, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने के बाद आंगन में आ जाना और आसमान की तरफ देखना। कहा बहुत अच्छी बात है। बड़ी भी मुसल्ला उसल्ला बांध के बेहतरीन तस्बीह भी हाथ में लेके जुमे का दिन आंगन में आकर बैठ गई। अब वजीफा पढ़ रही है, तस्बीह हाथ में है, अल्लाह जाने कितना पढ़ रही, हिल बहुत रही। बहुत लोगों की बीमारी होती है ना, तस्बीह हाथ में हिलती जा रही, बातें करती जा रही, दाने भी खिलते आ रहे हैं। अल्लाह हिदायत फरमाए। मुख्तसर से ये समझाने के लिए बात कह रहा हूँ,
बैठी थी जुमे के दिन, अचानक उनकी नजर आसमान पर पड़ी, समझ रहे हो, आसमान पर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा, एक अल्लाह के वली आसमान में उड़ रहे, आसमान में उड़ रहे, कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, बार बार आंगन से गुजर रहे। बीबी साहब ने देखा, कहा देखो इनको कहते हैं ये है वली, आने दो बड़े मियाँ को बताती। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग तो आंखों से ओझल हो गए। वो हजरत घर तशरीफ लाए, जैसी घर आए कहा क्यों तुमने कहा था आंगन में बैठो, क्या दिखाया तुमने, बस सिर्फ मस्जिद जाओ घर आओ, मस्जिद जाओ घर आओ। अरे आज हमने देखा वली किसे कहते, एक अल्लाह के वली को हमने देखा। कहा क्या देखा, हमने देखा आसमान में वो उड़ रहे थे, मेरे आंगन के सामने से कई बार निकले, आसमान में उड़ रहे थे। ये होते हैं अल्लाह के वली। एक तुम हो, तुमसे कहने कोई करामत दिखाओ, करामत दिखाओ, आज तक करामत नहीं दिखाई। तो बुजुर्ग मुस्कुराए, कहा नादान तूने गौर से उसको देखा था उड़ने वाले को? कहा हाँ बहुत गौर से देखा था। बोलने से पहले समझा तो गौर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहा कहो क्या कहना चाह रहा हूँ? तुमने उसको गौर से देखा था? हाँ देखा था। वो क्या पहने था, कैसा कुर्ता पहने था, कैसी तहबंद थी, कैसा लिबास था, चेहरा कैसा था? वो जो बुजुर्ग जिसको तुमने देखा उसका लिबास मुझसे मिलता था कि नहीं? हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, तुम्हारी तरह ही दिखता था वो, तुम्हारी तरह ही दिखता था। अरे बेवकूफ, तुझे दिखाने के लिए वो मैं ही था। अरे सच्ची सच्ची बताओ तुम थे? कहा मैं ही था भाई, तुझे दिखाने के लिए तू बार बार ताने देती थी, इसलिए आज तुझे दिखाने के लिए मैं हवा में उड़ा। कहा तुम थे, पक्का तुम थे? कहा भाई 100% मैं ही था। कहा तभी तो हम कहे उड़ तो रहा लेकिन पैर टेढ़े टेढ़े काहे के लिए। यहाँ मोहब्बत है, यहाँ मोहब्बत है, जल्दी बोलो, पूरा मजमा हाथ उठाओ। मोहब्बत है, हाथ उठाओ। मोहब्बत है कि नहीं है? अच्छा नहीं है तो हाथ उठाओ। हाँ सब सुन रहे हैं, सो नहीं रहा। आजकल वैसे 10:30 पर शुरू करता हूँ, 11:30 पे खत्म कर देता हूँ। यहाँ मोहब्बत नहीं, बात समझ में आ गई? यहाँ मोहब्बत नहीं तो खूबी भी ऐब गुमान कर रहा है। खूबी है लेकिन ऐब की नजर से देख रहा है, ऐब तलाश करने की तनकीदी नजर से देख के उसमें तनकीद के पहलू निकालना है। और यहाँ मोहब्बत है, ऐब है, ऐब नजर नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि जिसके दिल में मोहब्बत होती है, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके अंदर अगर ऐब हो तो भी नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। तो सुनो, जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है तो मुस्तफा की शान, अरे मुस्तफा की शान तो ये है, वहाँ ऐब का क्या गुज़र। आला हज़रत फादे बरेली फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है भरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अरे क्या देख रहे हो, खुदा के वास्ते संजीदगी से सोचो तो सही। ये हाथ देखकर अपने जैसा गुमान कर रहे हो तो सुनो, ये हाथ है, अल्लाह अकबर, ये हाथ है मुस्तफा जाने सालों से बैत ले। रब कुरान में ऐलान फरमाए, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। मुस्तफा बैत ले, रब फरमाए मेरा दस्ते कुदरत है ये, अल्लाह अकबर। मुस्तफा इसी हाथ से उंगली का इशारा कर दे, उंगली का इशारा कर दे। हबीबे यमनी आया, आने के बाद अबू जहल ने कहा था उनके पास मत जाना, वो हमारी तरह नहीं है, उनकी जो बात सुनता है वो अपने बाप दादा का दीन छोड़ देता है। हबीबे यमनी के अंदर इश्तियाक पैदा हुआ, इश्तियाक पैदा हुआ और पहुंचने के बाद कहा अगर आप नबी हैं तो कोई मुजज़ा दिखाइए।
दिखाइए, कोई मौजज़ा दिखाइए, क्योंकि हबीब यमनी इल्म रखते थे। उन्होंने कहा सुनो या रसूल अल्लाह, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाइए। हबीब यमनी ने कहा क्यों? क्योंकि अबू जहल ने कह दिया ना, और ये भी बता दिया था माशाअल्लाह वो जादूगर है। तो हबीब यमनी ने सोचा क्योंकि जादू का असर नीचे होता है, आसमान पे नहीं। अगर आप नबी हैं तो मेरे दो मुतालबे हैं, मेरे दो मुतालबे। हाँ कहो, पहला मुतालबा क्या है? ये चांद के दो टुकड़े कर दीजिए। अरे उनकी उंगली का इशारा कोई देखे तो सही है? मुस्तफा मुस्कुराए, मैं इशारा कर रहा हूं, तफसीर में नहीं जाऊंगा। उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। उनकी उंगली का इशारा कोई देखे तो सही, अरे हो गया चांद दो पारा, कोई देखे तो सही। अल्लाह अकबर, एक मौजज़ा देख लिया। फिर मुस्तफा ने पूछा दूसरा, तुम बताते हो या मैं बता दूं? कहा कुर्बान जाए आप ही बता दे। कहा है हबीब यमनी, गम ना करो, अल्लाह तेरी बेटी को सेहत अता फरमा देगा। अरे ये भी तो देखो यार, हाथ देख रहे हो, उंगली का इशारा भी देखो, हाथ का इशारा भी देखो। अल्लाह अकबर। जंग खैबर के बाद वादी सहबा, इशारा कर रहा हूं, मुस्तफा ने असर की नमाज पढ़ ली, शेर खुदा ने असर की नमाज नहीं पढ़ी। सरकार आराम फरमाए, वाकया सुना हुआ है, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, इशारे कर रहा हूं उससे। रावी का बयान है, आका सो रहे, मैं अपनी तरफ से बात करता हूं, हो सकता है आंख बंद करके देखे अली मुझे छोड़ के नमाज के लिए तो नहीं चला जाता है, हो सकता है, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे छोड़ के नमाज के लिए चला जाए। शेर खुदा ने अपने किरदार से जवाब दे दिया, या रसूलल्लाह वो बदनसीब जमात और होगी। आंख बंद है, असर की नमाज जिसके लिए हुक्म है, इसकी हिफाजत करो, नमाज होता है, हिफाजत करो इसकी। सूरज डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, करीब जिसकी नमाज कभी ना छूटी हो, उसके सामने नमाज का वक्त तंग हो जाए तो वो बेकरार हो जाता है। इधर सूरज डूबने के करीब पहुंचा, शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी तरफ से ये बात कहता हूँ, आंसुओं ने भी सोचा आज हमारी मेराज है, नीचे दोनों आलम के ताजदार का रुखे अनवर है। अल्लाह अकबर, बोसा ले ले। सरकार की आंख खुली, पूछा अली क्या हुआ? कहा माँ बाप कुर्बानी या रसूलल्लाह, असर की नमाज नहीं पढ़ी थी, आका सूरज डूब गया। सरकार ने फरमाया अली क्या चाहते हो? ये बताना था। शेर खुदा कौन है? आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर के दरवाजे। अल्लाह अकबर। अब शेर खुदा की शान देखो, चाहते तो शेर खुदा ये कह सकते थे ना, या रसूलल्लाह आका दुआ फरमा दीजिए, बल्कि एक वाक़या तो सामने है भी, ऐसा कहा क्या हजरत अली ने, या रसूलल्लाह जंग बद्र में हजरत उस्मान गनी ने शिरकत नहीं की, लेकिन आपने उनके हक में दुआ फरमाई और उनको बदरी साहबी में शुमार किया, माले गनीमत में भी हिस्सा दिया। जिस तरह वहां सवाब दिलवा दिया बगैर शिरकत के, या रसूलल्लाह मैंने असर नहीं पढ़ी, उसका सवाब दिलवा दीजिए। कहा नहीं, बल्कि क्या कहा, या रसूलल्लाह असर की नमाज चाहता है। क्या मतलब? शेरे खुदा ने ये अकीदा जाहिर फरमा दिया है लोगों, मेरे नबी को रब ने मोहताज बनाकर नहीं, मुख्तार
कर दे, डूबा हुआ सूरज पलट जाए। तभी तो इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। अल्लाह अकबर। अब सूरज पलटा, सूरज पलटा। अब हाल क्या है? अली नमाज पढ़ रहे, मैं तसव्वुर में खो गया। मैंने अपने आप से सवाल करना शुरू किया। मैंने हालत तसव्वुर में सूरज से सवाल किया, ऐ सूरज अब तू कब डूबेगा? अब तू कब डूबेगा? तो जवाब यही मिला, बुलाया नबी ने अली की नमाज के लिए। अब जब अली की नमाज मुकम्मल हो जाएगी तब डूबूंगा। पता ये चला, मोहब्बत का इनाम देखो। हर नमाजी नमाज पढ़ता है, वक्त को देखकर, सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगाता है। अल्लाह अकबर। सूरज अभी डूबा नहीं है, असर का वक्त है, नमाज पढ़ ले। सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ले। सूरज तुलू नहीं हुआ, फजर का वक्त है, नमाज पढ़ ले। हम नमाज पढ़ते हैं वक्त का अंदाजा लगाने के लिए सूरज को देखते हैं। अरे कुर्बान जाओ, मोहब्बत रसूल का इनाम देखो। आज सूरज अली को देख रहा है, अभी नहीं डूबूंगा। क़याम में है, अभी नहीं डूबूंगा। रुकू में है, अभी नहीं डूबूंगा। सजदे में है, अभी नहीं डूबूंगा। अभी कायदे में सलाम फेर लिया, अब डूब जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान। क्या शान है। सिर्फ अभी तो हाथी की बात हुई ना, यही हाथ है, सुलह हुदैबिया है। सहाबा किराम बारगाह रिसालत नाज़िल, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। अच्छा पानी खत्म हो गया? हाँ या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। जाओ तलाशो, जितना पानी मिले एक बर्तन में जमा करके लाओ। पानी लाया गया। मुस्तफा जान रहमत ने क्या किया? एक बार नहीं, बेशुमार बार। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने क्या किया? अपना दस्ते मुबारक पानी के अंदर डाल दिया और हुक्म दिया, जाओ ऐलान कर दो प्यासों से के आगे पानी पी ले, अपने बर्तन भर ले। हाल क्या हुआ? मेरे इमाम ने क्या बयान किया? सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। अरे नदियां पंजाबे रहमत की हैं, जारी वाह वाह। वो लोग जो ये कहते हैं कभी बोरिंग फेल हो जाए ना, बाल्टी लेके पहुंच जाओ, डालो हाथ, मोहल्ले वाले प्यासे हैं। अरे हाथ क्या पूरा घुस जाए बाल्टी के अंदर तो भी पानी नहीं पड़ेगा। आवाज आई नहीं? अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। मोहब्बत दिल में पैदा करो मेरे भाइयों। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे जब से देखा है लिबासे बशरी में तुम्हें, या रसूल अल्लाह जब से देखा है लिबासे बशरी में तुम्हें, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। अल्लाह अकबर। शान ये है, लोगों सुनो मुस्तफा की शान। अल्लाह अकबर। देखो उंगली का इशारा करे, तो मैं थोड़ा सा गिनाता हूँ। उंगली का इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, हाथ का इशारा करे डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। कम पानी में अगर अपना हाथ डाल दे मुस्तफा करीम तो पानी के चश्मे जाहिर हो जाए। आका अगर हुक्म दे दे किसी दरख्त को तो मैं जड़ों से उखाड़ कर दरख्त बारगाहे रिसालत में हाजिर हो जाए। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम चले तो बादल साया करे, मुस्तफा करीम सख्त चीज पर पत्थर पर कदम रख दे तो पत्थर मोम हो जाए। मुस्तफा अगर ओहद के पहाड़ पर चले जाए तो ओहद खुशी के मारे वज्द करने लगे। आका फरमाए, ओ ओहद तुझ पर एक नबी एक सिद्दीक तो शहीद के कदम है, ये कहकर ठोकर मार दे तो एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा।
रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर एरिया मुस्तफा की शान ये है, अगर खारे पानी में लुआबे दहन डाल दे तो पानी मीठा हो जाए, अगर हांडी में लुआबे दहन मिला दे तो सालन में बरकत हो जाए, अगर गुंधे हुए आटे पर लुआबे दहन डाल दे तो आटे से बेशुमार रोटियां बन जाए, अगर यही लुआबे दहन सिद्दीक़ अकबर की एड़ी में लगा दे तो जहर काफूर हो जाए, यही लुआबे दहन अगर किसी साहबी के जिस्म में लगा दे तो उनके जिस्म से मुश्क और अंबर जैसी खुशबू आए, अगर यही लुआबे दहन अली की आंखों में लगा दे तो आंखों का उजाला बढ़ जाए, दर्द काफूर हो जाए। मेरे भाई, जब लुआबे दहन की बराबरी नहीं कर सकते हो तो अहले साथ की बराबरी का तसव्वुर क्यों करते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे मुस्तफा की। तो सुनो, रब तबारक व तआला का कितना बड़ा फर्ज है कि आका, बल्कि यूं कहना चाहिए, हमको शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ने अपने महबूब को हमारे बीच में फरमाया। मुस्तफा चले, अरे आका जामे बशरियत ओढ़ कर आए तो बशरियत मुमताज हो गई। सरकार चले तो चलने का शूर आ गया, सरकार बोले तो बोलने का सलीका आ गया। मुस्तफा ने तिजारत फरमाई तो तिजारत का कानून मिल गया। मुस्तफा ने अक़्द किया तो जिंदगी बसर करने का शऊर आ गया। मुस्तफा ने अपने असहाब को जमा करके तालीम दी तो हमारे पास तक दीन आ गया। हमको तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब तबारक व तआला तेरा बेपनाह फज़ल है कि आका तशरीफ लाए, हमारा बेड़ा पार। अल्लाह तबारक व तआला हमको, तुमको, सबको दीन की समझ अता फरमाए। मुस्तफा की मोहब्बत दिल में पैदा करो, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में पैदा करो। अल्लाह अल्लाह। सुनो, हम मिलाद शरीफ, एक जुमला आ गया देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान। अल्लाह अकबर। बाद लोग एतराज करते हैं ना, ये लोग मिलाद शरीफ सजाते, ये करते, वो करते, शिर्क करते, ये अल्लाह को हिदायत फरमाए। हम मिलाद करके ये बता देते कि अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल शिर्क से पाक हो, है कि नहीं? बोलो। इशारा कर रहा हूं, तफसील में नहीं जा रहा हूं, हो सकता है अहले इल्म समझ गया हो। अरे जो पैदा होगा वो खुदा हरगिज नहीं होगा। मुस्तफा की बहुत शान है, मुस्तफा की बहुत शान है। सूरज को बुला लिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, बकरी का गोश्त कटा हुआ हाथ रख के जिंदा हो गई। ईसा रूहुल्लाह के चंद मुअजिज़ात देखकर बास कम इल्म क्या कहा? माज़अल्लाह, खुदा समझ लिया, माज़अल्लाह, खुदा का बेटा समझ लिया। और सरकार की शान तो ये है, जानवर फरियाद करे, पेड़ हुक्म सुने, पत्थर सलाम करे, उसने हन्नाना फरियाद करे। अल्लाह अकबर। बेशुमार मौजिज़ात हैं, हम मिलाद करके ये पैगाम देते हैं, सुनो, मेरे आका खुदा नहीं है, वो खुदा के बंदे हैं और उसके महबूब हैं। क्योंकि जो पैदा होगा वो खुदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला तुमको, हमको, सबको दीन की समझ अता फरमाए। खड़े हो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना बिरसूलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना दावर जारी रहता रोज़े जज़ा, मज़हब अहले सुन्नत का, ला इलाहा
आपके जाम पिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका वसल्लम। मेरे भाइयों, देखो मेरे आका की शान क्या है। मैं कोशिश करता हूँ जनरल बातें करूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। ईमानदारी से बताओ, मदीने जैसा कोई दूसरा शहर है? हाथ उठा। दूसरा शहर है? तो फिर क्यों उठा रहे यार? बात सुना करो और से, तकरीर खत्म हो गई, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मदीने जैसा कोई दूसरा शहर है? नहीं है ना? अब हाथ उठाओ। हाँ, ये बात पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा जैसी कोई दूसरी जमात है? कोई ला सकता है? ला सकता है कोई? मदीने जैसा कोई दूसरा शहर नहीं, सहाबा जैसी कोई दूसरी जमात नहीं। क्यों? मदीना इतना मुमताज क्यों? तो जैसा कोई शहर नहीं। उसकी वजह यह है कि मदीने को मेरे मुस्तफा से निस्बत हो गई। यसरब था मुनव्वरा हो गया। साहबा किराम वो मेरे मुस्तफा के असहाब साथी हैं, उन जैसी कोई जमात नहीं। तो जो चीज मेरे मुस्तफा से निस्बत हासिल कर ले, उस जैसी कोई दूसरी चीज। बात सही कि नहीं है? और जिसको निस्बत हो जाए, भाई कुरान मैंने पढ़ के सुनाया था, या निशान नबी औरतों को मुस्तफा से निस्बत हो गई, निकाह फरमा लिया आका ने। अब उन जैसी औरतें वो मुमताज हो गई। मदीना बेमिसाल है। बात सही कि नहीं? सरकार के साथ मैं तो चैलेंज करता हूं, मेरे मुस्तफा की शान तो बहुत बड़ी है। मुस्तफा के नवासे जैसा नवासा दिखा दे। हुसैन पाक जैसा दूसरा लाके दिखा दो। नेज़े पर कुरान पढ़ने वाला लाकर दिखा दो। 3 दिन से भूखा, 3 दिन का प्यासा, जवान बेटे की लाश उठाकर खेमे में लाने वाला, भांजे भतीजों की लाशों को उठाकर खेमे में लाने वाला, 6 महीने के बच्चे के अलग से तीर निकालकर खून जो हाथ में आए, हाथ में खून लेकर आसमान की तरफ देखकर ये कहे, परवरदिगार अगर तेरी रजा इसी में है तो एक अली असगर नहीं, 1000 अली असगर तूने दिए होते, सब तेरी बारगाह में कुर्बान कर देता। लाओ, घर लुटाने वाला ऐसा दिखा दो। मर जाओगे। आले हुसैन का चैलेंज पूरा नहीं कर पाओगे। हुसैन जैसा दूसरा नहीं जा सकते। अरे फारूक आजम जब माल गनीमत तकसीम करे, 1000 हसन मुस्तफा को दो, 1000 हुसैन पाक को दो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा 500 इनको दो। आपने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं मुस्तफा के साथ इस बात में शामिल हुआ, मैं दुश्मनों से लड़ा, मुझको 500 और हसन पाक को 1000, हुसैन पाक को 1000। तो फारूक आजम ने क्या कहा था? अब्दुल्ला, इनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? इनकी माँ की तरह तुम्हारी माँ नहीं है। इनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, इनके बाप वलियों के सरदार है, इनके नाना नबियों की सरदार। नवासों की मिसाल नहीं ला सकते।
नबी की शान तो बहुत बड़ी है, नबी की शान तो बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला मोहब्बत अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए। अभी भी वक्त है मेरे भाई, अगर कुछ गलती हो गई तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान अल्लाह तबारक व तआला उनको हमको सबको दिन की समझ अता फरमाए। लोगों को फिर तकलीफ शुरू कर दी। और पहले कहते हैं कल दो जलसे, माफ करना भाई, बात आ जाती है तो दिल करता है कि तुम्हारे गोश्त गुजार कर दो। मेरे आका की शान ही है, बस ये दुआ कर अल्लाह अपने महबूब का गुलाम बना दे। हमारे पास कुछ नहीं है, न ज़्यादा नमाजें हैं, न नेक काम है, परवरदिगार हमारा दामन खाली है। अब हमारी बदअमालियों को ना दे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुल्फ़ाने मुबारक का सदका अता फरमा, नूरे मुजस्सम के चेहरे का सदका अता फरमा, मुस्तफ़ा के असहाब का सदका अता फरमा, सिद्दीक़ अकबर का सदका अता फरमा, फारूक आज़म का सदका अता फरमा, उस्मान गनी का सदका अता फरमा, शेर खुदा का सदका अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे पास कुछ नहीं है, मैं वो भिखारी हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है, मगर वो एहसान कर रहे हैं खताएं मेरी छुपा छुपा के। परवरदिगार मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग हमारे दिलों में और रोशन हो, और रोशन हो। अल्लाह हमारे सीनों को मुस्तफ़ा का मदीना बना दे। परवरदिगार दिल से गुनाहों को निकाल दे, बल्कि गुनाहों के लिए दिल में नफरत पैदा फरमा दे। मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नूर अता फरमा। अल्लाह हमें से जो बीमार उनको शिफा अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सईद अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको अक्ल हलाल अता फरमा, जो बेनमाजी है मालिक उनको नमाजी बना दे। इलाहुल आलमीन शरीयत पर अमल करने वाला बना दे। एक बात और आपके गोश गुजार कर दूं, मेरा इरादा था एकदम से याद आ गई तो बात आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। मैं आप तमामी अहले मोहल्ले का अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्से चहल्लम के मौके पर आप लोगों ने जो भरपूर अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। खाली रब्बानी सिलसिले के मुरीदीन नहीं है, मुझको आते हुए काफ़ी ज़माना हो गया, मैंने देखा था चिश्ती भी है, रिजवी भी है, अशरफी भी है, बरकाती भी है, अल्लाह हर सिलसिले के लोग हैं। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। ये सब हमारे भाई है। दुआ कर अल्लाह हम सब में ऐसी और मोहब्बत पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन हमको इन सबको नजर बद से बचा। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन आप लोगों ने हुजूर मुफस्सिर कुरान से जैसी मोहब्बत आप करते थे उसका इजहार किया। बल्कि मुझे वो जुमला अक्सर याद आता है, शायद आपने भी यह सुना हो, आपने भी सुना होगा, जब जश्न 50 साला मनाया गया था तो लोगों ने कहा था ये मुहसिन सूरत है। हजरत ने फरमाया था सूरत वालों मैं कहता हूँ तुम मुहसिन गाजी रब्बानी हो। ये हजरत के जुमले थे। अल्लाह आपको सलामत रखे और दुआ कीजिए मेरे हक में अल्लाह मुझे मरते दम तक अपने हजरत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक सईद अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से ये जो ईमान वाले दुनिया से रुखसत हुए परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने फज़ल अज़ीम से बख्श दे। मैदान महशर में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत इनको हमको सबको नसीब फरमा। और इसके अलावा जो लोग अलील हैं उनके हक़ में भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन दिलों को रश्क काबा बना, सीने को गुलज़ार मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े क़ल्बे के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में। दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे, प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या न रहे पर यह दुआ है मौला नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।